Hello students, welcome to my channel. Today's topic is exponents numbers in standard form. आज हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो गिवन नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर को m इंटू 10⁻⁴ n की फॉर्म में लिखते हैं नंबर को, जहां पे ये जो m होता है वो एक डेसिमल नंबर होता है। m क्या होता है? एक डेसिमल नंबर होता है। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है, डेसिमल नंबर होता है। बट इस डेसिमल नंबर की कंडीशन होती है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर 0.2 है इंटू 10⁻⁴ n में हमने 3 लगा दिया, तो ये नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। यानी कि डेसिमल से जो पहले नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए? 1 to 10, यानी 1 to 10 के बिटवीन होना चाहिए। 1 हो सकता है और यहाँ लास्ट में 9 तक हो सकता है। 1 to 9 कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, और डेसिमल के आफ्टर तो जो प्लेसेज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। और 10 की पावर डिसाइड करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेज है वहीं से 10 की पावर डिसाइड होगी। और ये जो 10 की पावर होती है, ये जो n, ये इंटीजर होता है। ये इंटीजर होता है, ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि पावर माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। तो अभी हमारे पास ये जो गिवन नंबर है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना है। तो ये 345 इंटू 10 की पावर 5 है। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो यहाँ देखिए कि ये जो 10 की पावर 5 है ये तो ठीक है, बट ये जो नंबर 345 है ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए। यानी कि एक प्लेस के, यानी कि डेसिमल पॉइंट एक प्लेस के बाद ही होना चाहिए। तो इट मीन्स हम इसको 3.45 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ देखिए कि 10⁻⁵ तो पहले ही है। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 प्लेसेज हैं तो इनकी भी पावर है। ये 2 प्लेसेज हैं, इसका मतलब है 3.45 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻5। और अकॉर्डिंग लॉ हमने पढ़ा था कि जो बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3.45 इंटू 10⁻² + 5 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 3.45 इंटू 10⁻7। अब ये देखें कि यहाँ पर ये 3.45 ये m है, ये एक डेसिमल नंबर आ गया, और यहाँ पर 10⁻n, ये 7 एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है, और ये 10⁻7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए कि नंबर हमारे पास 57.36 है, डेसिमल में है नंबर, बट हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ चाहिए? डेसिमल पॉइंट हमें 5.7 यहाँ चाहिए। तो यहाँ चाहिए तो हम इसको 5.736 लिख सकते हैं। अब डेसिमल पॉइंट एक प्लेस इधर गया है, इट मीन्स 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। हम इसको 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज नंबर है। जब लार्ज नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम इस नंबर को देखें तो यहाँ देखें कि ये जो नंबर है होल नंबर की फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जब ये नंबर है तो हम इस नंबर को डेसिमल पॉइंट 0, कोई भी होल नंबर के बाद में, किसी भी होल नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट होता है और उसके बाद में हम 0 लगा सकते हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट हमें तो यहाँ चाहिए 6 से पहले, तब ये हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको करने के लिए हम क्या करेंगे
यहाँ देखिए कि 1.68 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जितने प्लेस ये डेसिमल पॉइंट इधर गए हैं तो उन प्लेसेस को काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस लेफ्ट साइड में गया है तो 10 की पावर 8। जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करता है तो पावर पॉजिटिव आती है, और अगर लेफ्ट से राइट साइड में जाता है तो फिर पावर माइनस में आती है। इसको अगर हम ऐसे करना चाहें, ये हमने इसका आंसर निकाल दिया, बट ये कहें कि ये आया कैसे, तो देखें कि इस नंबर को लिखेंगे एज इट इज। 168 के बाद 33 के ग्रुप में 6 है, 6 जीरोज हैं, ये लगा दिया हमने। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 के साथ जितने प्लेस हमें इधर जाना है उतने जीरो से, यानी कि 10 की पावर 8 है तो यानी कि 1 के साथ 8 जीरोज लगाएंगे। 3 3 6 7 8। अब मल्टीप्लाई में हमने लिखा है, ये सेम डिनोमिनेटर में भी 1 के साथ 8 जीरोज लगाएंगे हम। 3 3 6 7 और ये 8। अब यहाँ देखें डिवाइड में है तो ये 3 3 6, यहाँ 3 और 3 6 जीरोज तो हमने कैंसिल कर दी। अब इस नंबर को हम 1.68 लिख सकते हैं, 1.68 लिख सकते हैं इंटू 1 के साथ 8 जीरोज, 5 6 7 8। अब ये इस नंबर को हम 10 की पावर 8 भी तो लिख सकते हैं, 1.68 इंटू 10 की पावर 8। तो सेम हमारा आंसर आ गया। इट मीन जब भी ये होल नंबर की फॉर्म में होता है तो सबसे लास्ट में ऐसे पॉइंट लगाकर, और उस पॉइंट को हमें फर्स्ट डिजिट लास्ट जो गिवन नंबर है जहां से स्टार्ट है उससे एक डिजिट आगे लगाना है हमें डेसिमल पॉइंट, तो वो उसके बाद के जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं उनको काउंट करके 10 की पावर में लिख दो तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लार्ज नंबर है ये। अब इतने लार्ज नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो देखिए इसके बाद जीरोज काउंट करेंगे, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 जीरोज हैं। 463 के बाद 10 जीरोज हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमें तो डेसिमल पॉइंट 4 के बाद चाहिए, तो 4.63 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर क्या लिखें, यहाँ से और डेसिमल पॉइंट तक, जहां हमारा डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए वहां तक प्लेस काउंट कर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 रेज़ टू दी पावर 12। ये तो हमारा आंसर आ गया। बट अगर हम इसको करना चाहें सोल्व, तो इसको सोल्व करना चाहें तो हम कितने प्लेस हमें इधर चाहिए, 12 प्लेस, तो ये नंबर अगेन लिखेंगे, 10 जीरोज इसके साथ लिखेंगे, 3 2 5 6 7 8 9 10 अपॉन में 1 के साथ 12 जीरोज लगाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 12 जीरो लगाएं, देखिए यहाँ से डिसाइड करेंगे क्योंकि ये जो हमारा नंबर है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए, हमारा यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ आने के लिए कितने प्लेस जंप किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 1 के साथ 12 जीरोज लगा दिए हमने। रूल कहता है डिनोमिनेटर में जो हमने लिखा है वो हमें न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, तो 1 के साथ 12 जीरोज यहाँ भी लगा दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। अब यहाँ से ये जो 10 जीरोज हैं, ये 10 जीरोज तो यहाँ से कैंसिल कर दो, इसकी 10 जीरोज
कैंसिल कर दी। अब 463 अपॉन में 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 4.63। आपने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इनटू 10 के साथ, ये 1 के साथ 12 जीरोज है, तो हम इसको 10 की पावर 12 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आंसर सेम आया है। तो ये तो इसकी का सॉल्यूशन है कि मैथ्स में आप कैसे करेंगे। और आप डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो उसमें आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव करेगा तो जितने प्लेस मूव करेगा वो 10 की पावर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है कि अपने बेस फॉर्म में ये नंबर था कैसे, वो आपको लिखना है। अब यहाँ देखें कि जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये 3.74 इंटू 10 की पावर 5 है। तो 10 की पावर 5 का मतलब है कि ये नंबर कैसे था। देखिए इसको एक बार सोल्व करते हैं डायरेक्ट। 3.74 इंटू 10 की पावर 5, इसका मतलब है कि ये नंबर कैसे था कि 374, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो 10 की पावर में दे रखा है उतने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो 2 तो ये हैं, 3, 4, 5, तो ये आंसर है। बट अब इसको हम सोल्व कैसे करें मैथ्स में, तो 3.74 को हम अपॉन में 100 में डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। इंटू 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 जीरोज। अब 2 जीरोज है, 2 जीरो कैंसिल कर दो। 374 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 3,74,000। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 10 की पावर दे रखी है वो 10 रेज टू दी पावर कहाँ से काउंट करेंगे, डेसिमल के आफ्टर। और जब नंबर में लिखेंगे तो उस नंबर को होल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपसे बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, आप भी सोल्व करके देखेंगे तो 6.912 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, इसको सोल्व करें तो डेसिमल के आफ्टर जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो 8 होने चाहिए, बट यहाँ तो 3 तो है ही। तो इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो 3 प्लेसेस तो ये हैं, 5 और चाहिए, 5 जीरोज लगा दो, ये नंबर यही बनेगा। देखिए इसको सोल्व करके देखते हैं। 6.912 को हम अपॉन में 1000 भी लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। 10 की पावर 8 को 1 के साथ 8 जीरोज लिख सकते हैं। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 6,912 इसके साथ ये 3 और 2 5 जीरोज इसके साथ ही लिख देंगे। तो देखिए आंसर दोनों सेम आए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली शॉर्ट फॉर्म में भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद आप तो काउंट कर जाओ कि जो 10 रेज़ टू दी पावर दे रखी है वो नंबर ऑफ प्लेसेस उसके बाद हैं तो लिख दो, और जो नहीं है उनकी जगह आप जीरो ऐड करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.69679 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9। तो इसको जब हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ये जो गिवन नंबर है डेसिमल में, इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे। अब 10 रेज़ टू दी पावर 9 है। अब देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तो हैं, ये हो गए, 6 और चाहिए तो 6 जीरोज लगा दो, हो गया सोल्व। इसको अगर मैथ में आप सोल्व करके देखें तो 1.679 को हम अपॉन में 1000 भी लिख सकते हैं। इंटू 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 1 के साथ 9 जीरोज, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब ये नंबर लिखेंगे 1679 और इसके साथ ही 6 जीरोज लगा दें। तो देखिए इजी हो गया, ये नंबर सेम आया है आंसर। नेक्स्ट
5.17 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिखो, लिख दिया। अब यहीं से सेट करो कि डेसिमल के आफ्टर 2 प्लेसेस हैं, कितने चाहिए, पावर कहती है कि 6 चाहिए, तो 2 तो ये हो गए और 6 चाहिए तो 4 और चाहिए, 4 जीरोस लगा दो इसके साथ, हो गया आंसर। आप इसको सोल्व करके देखना चाहें तो 5.17 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 10⁻6 को आप 1 के साथ 6 जीरोस में लिख सकते हैं, ऐसे ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 517 और इसके साथ 4 जीरोस लगा दो, सेम आंसर आया, बहुत इजी हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इस नंबर को। अब देखें कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट ये लेफ्ट साइड जाएगा तब तो आएगी पावर पॉजिटिव, और अगर ये राइट साइड में मूव करता है, ये राइट साइड में जाएगा तो पावर आएगी नेगेटिव, यानी कि इंटीजर आएगा नेगेटिव। तो अब ये देखें, इसमें 0.0027 ये नंबर गिवन है यहाँ पे, तो इस नंबर को आप 27 अपॉन में, आपने डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़े हैं तो अपॉन में 10,000 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये 10,000 लिखने के बाद आप 27 अपॉन में ये 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, हम इसको 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये जो 10 की पावर 4 है, ये 27 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, हो गई माइनस में। अभी भी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जब होगा जब 2 के बाद में डेसिमल पॉइंट हो। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो 227 कैसे होना चाहिए, 2.7 होना चाहिए। 2.7 का मतलब है कि डेसिमल के आफ्टर एक प्लेस है तो ये 10 की पावर 1 है इंटू 10 की पावर -4, ये यहाँ से पहले ही गिवन है। तो 2.7 को जब ये डेसिमल पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 10 की पावर 1 हो गई। अब लॉ के अकॉर्डिंग जो बेस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी, इंटू 10 की पावर 1 माइनस ये -4। अब 2.7 इंटू 10 की पावर -3 आ गई, 10 की पावर -3 आ गई। अब इस क्वेश्चन को हमने इतना बड़ा सोल्व किया है और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो देखें, आपको एक चीज समझाती हूं मैं, कि जैसे ये नंबर है 0.0027, ये तो इसका आंसर आ गया था। अब देखो राइट साइड में, यहाँ मैंने समझाया था कि राइट साइड में जब भी डेसिमल पॉइंट जाएगा तो डेसिमल पॉइंट तो हमें यहाँ चाहिए, यहाँ से डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो ये 2.7 हो गया इंटू ये कितने प्लेस आगे मूव हुआ, 3 प्लेस, तो 10 की पावर 3, बट इंटीजर ये जो पावर है ये माइनस में आएगी प्लस में, क्योंकि राइट साइड में जाएगी तो ये माइनस में जाएगी। ये देखो ये शॉर्ट में होगी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आप इसको, ये आता है सेम मैथ्स। अब नेक्स्ट देखिए 0 पॉइंट, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से एक बार हम करके देखते हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो ये कितने प्लेस आगे मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस आगे हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं
5.34 इंटू 10 की पावर -8। एक बार इस आंसर को लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे यही आंसर आएगा। अब देखो इसको वापस से सोल्व करके देखते हैं। ये जो नंबर है इसको हम 534 अपोन में हमें इसको कितने जीरोस लगाए 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस लगाएंगे 1 के साथ, 3 6 7 8 जीरोस हो गई। तो इसको हम 534 अपोन में 10 की पावर 8 भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 के साथ 8 जीरोस हैं तो ये 10 की पावर 8 हो गया। अब ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा इस नंबर के साथ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में तो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में नहीं होता। तो ये 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, कितने जीरोस लगा दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 जीरोस हमने लगा दिए। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये 10 की पावर -8 हो गई। 10 की पावर हमारे पास -8 हो गई। अब देखें कि ये जो 534 है ये साइंटिफिक नोटेशन में अभी ये नंबर नहीं आया, ये आएगा तब जब हम इसको 5.34 लिखे। 5.34 लिख दिया तो 5.34 का मतलब है यहाँ 34 का मतलब है 10 की पावर 2 हो गई। 10 की पावर 2 की डेसिमल पॉइंट के बाद जितने प्लेस हैं वो 10 की पावर पॉजिटिव हो गई, इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। तो अब इस नंबर को देखें कि 5.34 इंटू बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, पावर माइनस, तो ये पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड होंगी तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस होगा और साइन भी माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे हो गया 5.34 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6। अब यहाँ पे देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पावर ऐड होंगी तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट और ये 6 टाइम्स जीरोज हैं 83। तो इसको हमें डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, हमें तो यहाँ चाहिए डेसिमल पॉइंट। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखें कि 8.3 इंटू 10 की पावर कितनी जाएगी, जितने प्लेस डेसिमल पॉइंट इधर आया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 रेज टू दी पावर -7। ये राइट साइड में आए हैं तो पावर माइनस में जाएगी। अब इसको सोल्व करके देखें तो देखें हम इसको 83 अपोन में 1 के साथ कितने जीरोस लगाएं, 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 के साथ 7 जीरोस हमने लगा दिए, 3 5 6 7, 7 जीरोस हमने लगा दिए। तो यहाँ पे हम इसको कहें कि 83 अपोन में 10 की पावर 7 भी तो हो सकती है ये, और ये 8.3 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.006। तो 0.006 इज इक्वल टू, अब हमें ये डेसिमल पॉइंट कहाँ चाहिए, 6 के इधर चाहिए। तो हम इसको 6 अपॉन में 1000 लिख सकते हैं। अब 6 अपॉन में 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 10 इंटू मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो 10 की पावर -3। शॉर्ट में हम यहाँ देखें तो ये डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस आगे सरका है, 3 प्लेस आगे। तो हम इसको 6.0 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सेम है। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म में लिखना है कि ये नंबर है क्या। 4.129 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो इस नंबर को देखें कि 4.129 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 है। -3 का मतलब है कि ये पहले इस नंबर को हम 4.129 अपॉन में, ये जो पावर माइनस में है इसको हम डिवाइड में लिखे तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब हम इसको 4.129 अपॉन में 10 की पावर 3 है, तो इसको हम 1 के साथ 3 जीरोज लिख सकते हैं। अब देखें, आपने डेसिमल फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1000 पढ़ा था। तो डिवाइड बाय 1000 है तो जहां डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस आगे सरक जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जो नंबर है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ है डेसिमल पॉइंट तो ये 3 प्लेस आगे जाएगा, तो 1 प्लेस तो ये हो गया, ये 2, 3 डेसिमल पॉइंट और 0, ये इसका आंसर है। शॉर्ट में देखें तो जहां डेसिमल पॉइंट है उसको पावर माइनस में है तो लेफ्ट साइड में उतने ही प्लेस आगे सरका दो। देखो 4.129 है, यहाँ था डेसिमल पॉइंट, तो -3 का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड में जाएंगे 3 प्लेस, ये हो गया। अब ये है 6.82 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको शॉर्ट में एक बार करके देखें तो यहाँ पे जो 6.82 है इसको 682 लिखेंगे। अब 6 प्लेस जाएंगे, जहां डेसिमल पॉइंट है वो 6 प्लेस जाएगा, तो एक प्लेस तो यही हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये डेसिमल पॉइंट और 0, ये इसका आंसर आएगा। अब इसको सोल्व करके देखें तो देखिए 6.82, ये इंटू में 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर 6 लिख सकते हैं हम, ये ऐसे ही थी जो ऊपर जाकर माइनस में हो गई। अब 6.82 अपॉन में 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के साथ 6 जीरोज लगा दो, यानी कि 10 लाख बन जाएंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए कि 6 जीरोज हैं, तो यहाँ जहां डेसिमल पॉइंट है वो इससे 6 प्लेस आगे सरक जाएगा, तो यहाँ पर 1 तो यही प्लेस है, 2, 3, 4, 5, 6 डेसिमल पॉइंट और 0। अभी देखिए दोनों नंबर सेम आए जो हमने डायरेक्ट सोल्व किया था और जो मेथड से सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब पावर से डिसाइड करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन जहां है वहां से 4 प्लेस आगे चला जाएगा, तो इस नंबर को एज इट इज लिखा। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ है, यहां से ये सरक के कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 प्लेस, 2, 3, 4 डेसिमल पॉइंट 0। अब इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं। 5.673, अब इस 10 रेज टू द पावर को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 5.673 अपॉन में 1 के साथ 4 जीरोज लगा दो,
अब ये देखो डेसिमल, ये आपने पढ़ा था डेसिमल वाले चैप्टर में कि डेसिमल फ्रैक्शन में जब आप ये देखेंगे कि डिवाइड बाई 10,000 है तो जहाँ डेसिमल पॉइंट है वो 4 प्लेस आगे चला जाएगा, जितने जीरो हैं उतने प्लेस आगे चला जाएगा। तो 5 6 7 3 एज इट इज लिखेंगे। अब पॉइंट यहाँ है तो 1 प्लेस 2 3 4 डेसिमल पॉइंट और 0। अब आंसर मैच करके देखिए दोनों सेम है। अब नेक्स्ट है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। अब इस नंबर में आप कहेंगे कि इसमें तो कहीं भी डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो किसी भी होल नंबर को आप पॉइंट, उसमें पॉइंट होता है और बाद में जीरो होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस नंबर को कहें कि 5.0 लिख सकते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर -7। तो 5.0 लिखें तो लिख दें, इजी रहेगा 10 की पावर 7। इसका मतलब है 5.0 अपॉन में 10, 1 के साथ 7 जीरोज लगा दें, हो गया। अब ये डेसिमल पॉइंट 7 प्लेस इधर आएगा तो हम 5 को एज इट इज लिखे, एक तो प्लेस यही हो गया। 2 3 4 5 6 7 डेसिमल पॉइंट और 0, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 लाख। तो जो 1 अपॉन में 10 लाख है इसको हम 1 अपॉन में 10 की पावर, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। इसको 1 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ ए पेपर ए 0.03 mm। तो ये 0.3 mm है, इसको हम 3 अपॉन में 100 भी लिख सकते हैं। और 3 अपॉन 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। और इसको हम 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 लिख सकते हैं। या इस 3 को हम 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, बात एक ही है, दोनों आंसर सेम है, चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें। तो ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख